हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी ये 17 और ये है आपकी 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 17/9/2021 की। तो आज की वर्कशीट में हम बेटा जो है वायु के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। हमें जो है सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है वायुमंडल ने। तो हम दिन के समय और जो है सूर्य के अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं। तो देखिए बेटा, यदि वायुमंडल न हो तो हम दिन के समय सूर्य के अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर रहने वाले योग्य तापमान बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है बेटा? योग्य तापमान। देखिए, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है बेटा? देखिए यहाँ पर जो है नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। इसके बाद है बेटा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा कि 0.03। इसके बाद ऑर्गन 0.93 और अन्य सभी गैसें कितनी होती हैं कि 0.04। तो देखिए, वायुमंडल की प्रमुख गैसें नाइट्रोजन। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो कि पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। यानी कि पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं बेटा? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है। प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस जो होती है सभी जीव जंतुओं मनुष्य के लिए जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है। इसके बाद है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03। मनुष्य व जीव जंतु दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। ठीक है। वृक्षों की उपयोगिता। तो सबसे पहले जो हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। नीचे देखते हैं बेटा, नीचे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस। देखिए, जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। दीर्घ सफरों में इसके कारण वायु में यानी कि जो जलवायु होती है उसमें अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए, दिए गए हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहले वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को क्या कहते हैं बेटा? वायुमंडल कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है। तो पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं बेटा? देखिए, एक तो जो है तापमान जो बढ़ता है तो ये क्या होता है, गर्म किरणें जो होती हैं वो जो है सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जो है अगर हम वायुमंडल ना हो तो जल सकते हैं। इसके बाद बेटा प्रश्न आता है हमारा कि पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि का क्या कारण है। तो पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमारी जो गैसें होती हैं वो हमारे लिए जो है हानिकारक होती हैं। तापमान में वृद्धि के कारण जो है पृथ्वी के छोटे से ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ भी पिघलती है। इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है और अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। तो तापमान में वृद्धि होने का कारण क्या है बेटा? कारखानों और कार के धुएं से निकलने वाला जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे हम कि कारखानों एवं कार से
धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। ठीक है, यही जो है तापमान में वृद्धि का कारण है। आगे देखिए प्रश्न नंबर जो है 3 क्या दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पेड़ पौधे खालिस्तान गैस छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस छोड़ते हैं बेटा? पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद खालिस्तान गैस ग्रीन हाउस पैदा कर सकती है, तो कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस पैदा कर सकती है? जो है ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। देखिए बेटा पहला प्रश्न हमारा पेड़ पौधे खालिस्तान गैस छोड़ते हैं, पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। खालिस्तान गैस ग्रीन हाउस पर प्रभाव पैदा करती है, तो कौन सी है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जो है दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे, पहले में क्या हो जाएगी हमारी? ऑक्सीजन। पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन ये जो है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करता है। इसके बाद देखिए बेटा मिलान कीजिए कि वायुमंडल की गैसों की मात्रा। सबसे पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी होती है हमारी? नाइट्रोजन होती है हमारी 78%। इसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी होती है हमारी? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है हमारी? देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है हमारी। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03। कितनी होती है बेटा? 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद है ऑर्गन। ऑर्गन कितने होते हैं बेटा? ऑर्गन होते हैं 0.93 और अन्य गैसें कितनी होती हैं? 0.04। तो बेटा यहाँ पर ये आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।